मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान के हमले लगातार मिडिल ईस्ट के देशों के लिए चिंता की वजह बनते जा रहे हैं। एक के बाद एक उन देशों पर हमले तेज किए जा रहे हैं जहां जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। जो ताजा जानकारियां निकल करके आ रही हैं और तमाम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के हवाले से जो बातें निकल करके आई हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दुबई एयरपोर्ट के पास एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है। इसके बाद जो है दुबई प्रशासन एकदम अलर्ट मोड में आ गया और दुबई एयरपोर्ट पर जो है फ्लाइट्स का आवागमन फिलहाल रोक दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दुबई एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां पर आने जाने वाले तमाम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आवागमन रोक दिया गया है। फ्लाइट्स को या तो डाइवर्ट किया जा रहा है किसी दूसरे एयरपोर्ट की तरफ, या फिर जो टेक ऑफ करने वाली फ्लाइट्स थी उनको रद्द कर दिया गया है। यह बड़ा हमला बताया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि इसका टारगेट जो है दुबई एयरपोर्ट का कोई रनवे हो सकता है और यह भी हो सकता है कि यह अटैक जो है चूक गया हो। हालांकि हमला किस तरह का था, इस बात को लेकर के फिलहाल संशय बना हुआ है, क्योंकि यहां पर यह ड्रोन अटैक भी हो सकता है या फिर किसी बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया वो हमला भी हो सकता है जो अपने लक्ष्य से चूक गया। फिलहाल दुबई प्रशासन की तरफ से जो है अभी इसको लेकर के कोई खास अपडेट नहीं दी गई है और ना ही यूएई रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई इसको लेकर के अभी तक खास जानकारियां जो है जारी की गई है। लेकिन यह हमला उस वक्त हुआ है जब एक दिन पहले ही यूएई में और खास तौर से दुबई के निवासियों को जो है मिसाइल अटैक का अलर्ट उनके मोबाइल फोन्स पर भेजा गया था। यानी नागरिकों को अलर्ट किया गया था कि वे सचेत रहें और जहां भी मुमकिन हो अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह का अलर्ट तभी भेजा जाता है जब देश के ऊपर इस तरह का बाहरी आक्रमण या इस तरह के जो है खतरे का अंदेशा रहता है। और ये अलर्ट आए हुए अभी 24 घंटे का भी वक्त नहीं गुजरा था। दुबई एयरपोर्ट पर, जो कि बेहद व्यस्त एयरपोर्ट है, यहां पर जो है इसके करीब एक बड़े धमाके की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि इसमें कितना नुकसान हुआ है और कितने लोग इससे हताहत हुए होंगे, इस बारे में भी फिलहाल कोई जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। बहरहाल अभी जो तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं वो मिडिल ईस्ट में बेहद तनाव बढ़ाने वाले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि यूएई जो है उस तरीके से कभी ईरान के जो है कभी एंटी नहीं रहा है, कभी जो है खुल करके जो है ईरान की सरकार की मुखालिफत नहीं करता रहा। और ऐसी स्थिति में जो है वहां पर इस तरह का बड़ा हमला होना और इस तरह से जो है बड़े हमले की चेतावनियां जो है पहले से जो है जारी होती रही है, वो आना कहीं ना कहीं अब जो है यूएई सरकार की जो है परेशानियां बढ़ाने वाला है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अलावा यूएई के अलावा जो है कुवैत की बात कर लें, आप सऊदी अरबिया की बात कर लें, और जो तमाम यहाँ पर दर्जन भर से ज़्यादा जो देश है वहाँ पर जो है इस तरह के बड़े हमले की जो है बड़े हमले का जो है खतरा यहाँ पर लगातार बना हुआ है। इसको लेकर के सभी देश जो है अपने अपने स्तर पर जो है अलर्ट मोड में है। लगातार ईरान को जो है चेतावनी दी जा रही है कि वो अपने गैर जिम्मेदाराना हमलों को रोके, वरना उनकी तरफ से भी इसी तरह का रिटेलिएशन देखने को मिलेगा। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि अभी मिडिल ईस्ट के किसी भी देश की ओर से उस तरह का काउंटर अटैक जो है फिलहाल देखने को नहीं मिला है। लेकिन इस तमाम गतिविधि को लेकर के अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं उनकी तरफ से एक बयान आया है जिसने पूरी दुनिया में जो है इस समय हलचल तेज कर दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान अब तैयार रहे, क्योंकि 24 घंटे बाद उसके ऊपर एक ऐसा बड़ा स्ट्राइक किया जाएगा जिससे वो दहल जाएगा। किस तरह का होगा वो बड़ा स्ट्राइक? क्या अमेरिका किसी बड़े मास्टर प्लान पर काम कर रहा है जो एकदम इस युद्ध पर विराम लगाएगा, जो ईरान को एकदम से शांत कर देगा? आखिर क्या करने जा रहा है अमेरिका? इस पर जो है इनके इस स्टेटमेंट के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें बनी हैं। इसकी टाइमिंग पर भी गौर कीजिए। ये जो स्टेटमेंट आया है अमेरिका के वित्त मंत्री की तरफ से, इस स्टेटमेंट से एक दिन पहले ही जो है करीब दर्जन भर से ज्यादा देशों को अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जो है वहां पर रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को यह अलर्ट जारी किया था कि वे फौरन मिडिल ईस्ट के इन देशों से निकल जाएं। यानी अमेरिका इस तरह का अलर्ट तभी जारी करता है जब उसको यह अंदेशा होता है कि उसके अपने नागरिक कहीं खतरे में ना आ जाएं। क्या अमेरिका वाकई कुछ बड़ा करने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट की ये लड़ाई किसी नए मोड़ पर पहुंचने वाली है?
क्योंकि ईरान लगातार चेतावनियां मिलने के बावजूद अपने रुख पर कायम है, बैकफुट पर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ईरान जो है, लारिजानी जो कि रक्षा प्रमुख हैं ईरान के, उन्होंने साफ तौर से बोल दिया था कि हम किसी कीमत पर बैकफुट पर नहीं जाएंगे। अली खामेनेई के मौत का, उनकी हत्या का इंतकाम ईरान कैसे लेगा, यह पूरा विश्व देखेगा। इस तरह का जब आप इस तरह की खुली धमकियां जवाब देते हैं तो साफ जाहिर होता है कि आपकी मनस्थिति क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी देश की सेना जो है क्या कुछ करने पर आमादा है। लारिजानी का ये स्टेटमेंट आने के बाद जो है कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के भी होश फाख्ता थे। वो ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि वो ईरान जिसको हम इतना दबाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके ऊपर हम जो है, जिसको हम लगातार घेरे बैठे थे, जिस पर हम लगातार हमले किए जा रहे थे, वो ईरान अभी भी, उसके भीतर वो कुव्वत है, उसके भीतर वो हौसले हैं जो अब तक टूट नहीं पाए हैं। अब जो है ईरान जो है, ईरान की जो IRGC है, जो स्पेशल फोर्सेस है उनकी, वो जो है अपने रुख पर अभी तक कायम है, वो बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। इस बीच अमेरिका ने अब दिखाना, जताना, बताना शुरू कर दिया है कि अब देखो, अब हम क्या करते हैं, क्या होने वाला है। इस पूरे गतिरोध पर, इस पूरे घटनाक्रम पर पल पल की जानकारियां जो हम आपको दे रहे हैं, वो आप भी बहुत करीब से मॉनिटर कर ही रहे होंगे। आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, आपको क्या लगता है, लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।